अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। हाजिर है न्याज बागम। आप देख रहे हैं क्रिकेटर पीके। जनाब, ऑस्ट्रेलिया में पर्थ की विकेट हमेशा से मशहूर रही है कि ये फास्ट विकेट है और फास्ट बॉलर्स को हेल्प करती है। मगर उस विकेट पर जो वाकया रूनुमा हुआ, ये वाकया 18 के बाद पहली मर्तबा 2025 में तारीख क्रिकेट ने दोहराया है, आसमानी क्रिकेट ने देखा है। जब एक टेस्ट मैच महज 2 रोज के अंदर कंप्लीट हो गया। 2 रोज के अंदर 4 इनिंग्स हो गई, एक टीम जीत गई, एक टीम हार गई और जीतने वाली टीम ऑस्ट्रेलिया थी, जो एशेज सीरीज के पहले टेस्ट मैच में पर्थ की विकेट पर जीत गई इंग्लैंड के खिलाफ। ये तो सबको मालूम है कि एशेज सीरीज होती ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में है। तो पहले टेस्ट में जिस बुरे तरीके से लोगों का ख्याल था कि जनाब ये विकेट जो है खराब थी, लेकिन इस टेस्ट मैच के मैच रेफरी रंजन मधुगाले ने जनाब इसे वेरी गुड विकेट करार दे दिया है और उन्होंने विकेट के बाउंस को, स्विंग को, सीम को, बॉलर्स की एबिलिटी को, बैट्समैनों की नाअहली को, इन सब का उन्होंने एक जो है वो रिपोर्ट पेश कर दी है और उन्होंने इस विकेट के हवाले से कहा है कि ये जनाब बहुत ही शानदार विकेट थी कि इस पर बाउंस भी इवन था और स्विंग भी था। इस पे सरफेस जो है वो बेहतरीन था और जो भी नाहली इसमें है वो बैटर्स की है, क्योंकि यहाँ ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड ने शानदार सेंचुरी भी स्कोर की। मिचेल स्टार्क ने यहाँ 7 विकेटें हासिल की, बल्कि दोनों इनिंग्स में 10 विकेटें, उन्होंने 10 खिलाड़ी आउट की। उसके अलावा बुलेंडर ने बहुत अच्छे सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग की। बेन स्टोक्स ने इंग्लैंड की तरफ से बहुत अच्छी बॉलिंग की। लेकिन अगर बैट्समैन नाकाम हो गए तो इसका मलबा विकेट पर ना गिराया जाए, विकेट बहुत शानदार थी। तो ये जनाब सूरत हाल है कि उन्होंने इसमें पिच के हवाले से स्ट्रॉन्ग कैरी का सीगा इस्तेमाल किया, रिलायबल बाउंस की बात की, उन्होंने मिनिमल अर्ली सीन मूवमेंट की बात की। इस विकेट को बेहतरीन विकेट करार दिया है। मैच रेफरी रंजन मधुगाले ने के मुताबिक विकेट जो थी ये वेरी गुड थी और आईसीसी ने पर्थ की विकेट पिच को बहुत अच्छी, उन्होंने इस विकेट को पिच को रेटिंग दी है, बावजूद इसके कि एशिया सीरीज 2 दिन से भी कम वक्त में खत्म हो गया। ऐसा 1888 के बाद इस दौरानिए के दौरान किसी मैच के कंप्लीट हो जाने का ये 1888 के बाद दूसरा वाक़या है और बिलखुसूस ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे जनाब ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि इतने कम वक्त में के 2 रोज में के अंदर अंदर कोई टेस्ट मैच खत्म हो गया हो। ये ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर पहली मर्तबा ऐसा हुआ है। मैच रेफरी रंजन मधुगाले ने पिच की जो है वो तारीफ की है। उन्होंने कहा कि जी ये पिच जो है वो मुतवाजिन थी और मुकाबले के मयार पर पूरी उतरती है। उन्होंने विकेट के सरफेस को जानदार करार दिया। उन्होंने कहा जी इतनी शानदार ये पिच थी कि इस पे फास्ट बॉलर्स ने जो है पहले रोज ही 19 बैट्समैनों को आउट किया और ये विकेट ऑस्ट्रेलिया में बल्कि दुनिया भर में कम तरीन बॉलों के हिसाब से भी ये महज 847 बॉलों पर इस मैच का फैसला हो गया, टेस्ट मैच का, और हम इसके ऊपर खासा जो है वो रो चुके हैं। लेकिन ये तमाम चीजें जो हैं इनसे क्रिकेट को जो है वो तक़वियत मिलती है। लेकिन एक चीज मैं पहले भी कह चुका हूँ अपने व्लॉग में, जब मैं इस मैच के खात्मे पर मैंने व्लॉग किया था, उस वक्त भी मैंने कहा था कि रोने की जो बात है वो हमारे बैट्समैनों पर है। मौजूदा दौर चूंकि ये मॉडर्न डे क्रिकेट की बात की जाती है, शॉर्टर वर्जन की क्रिकेट आ गई है। अभी इंटरनेशनली तमाम ममालिक 20 क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन T10 तक भी क्रिकेट आ गई है। अभी मुमकिन है कि इससे नीचे भी जाएं, क्योंकि जैसे T20 में रूल्स बनाए गए हैं कि अगर 20 ओवर्स का मैच नहीं हो पाता बारिश की वजह से, खराब रोशनी या किसी भी वजह से, तो कम से कम 6 ओवर का मैच होना चाहिए। लेकिन जो भी आईसीसी ने पावर प्ले के रूल्स तय किए हैं उनमें तो उन्होंने 5 ओवर से शुरू किया है कि अगर 5 ओवर 20 ओवर्स नहीं हो सकते तो 5 ओवर्स का भी अगर मैच होता है तो 1.3 बॉल जो है वो उसकी पावर प्ले कहलाएंगी।
और इसी तनासुब से अगर 10 ओवर्स का मैच होता है तो 3 ओवर्स उसमें से 20 ओवर में 6 ओवर पावर प्ले के होते हैं। तो इसी तरह से अगर 10 ओवर्स का मैच होता है तो उसमें 3 ओवर्स जो है वो पावर प्ले के होंगे, जिसमें के महदूद हो जाएंगे फील्डर्स और सिर्फ 2 फील्डर दायरे के बाहर रह सकते हैं। तो इस तरह से आईसीसी को कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक तो ऐसा हो रहा था कि जब से ये फास्ट क्रिकेट शुरू हुई है, शॉर्टर वर्जन क्रिकेट शुरू हुई है, तो 3 साढ़े 3 दिनों में मैचेस खत्म हो रहे हैं। लेकिन अब ये तो इंतहाई कदम है कि ये तो बदतरीन शक्ल है कि सिर्फ 2 दिन भी पूरे नहीं हुए और मैच खत्म हो गया। तो जरूर आईसीसी कोई ऐसे इक़दाम करेगी कि जिनसे टेस्ट क्रिकेट जो है वो उसका हुस्न, उसकी रानाइयाँ वो रह जाएं, बच जाएं। और इससे आपको ये भी मालूम है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को कितना लॉस हुआ है कि ये 5 रोज का टेस्ट मैच जो है जब दूसरे ही दिन खत्म हो गया, तो 4 दिन के चूंकि मैच वो टिकट्स वहाँ बेच दिए जाते हैं, तो अब उनको 2 दिन के टिकट्स जो है वो रिफंड करना पड़े। और इससे पहले T20 की जो सीरीज हुई 5 मैचों की, उसमें भी एक मैच में इंडियन बारिश की वजह से इंडिया के साथ जो ऑस्ट्रेलिया के 5 T20 मैचेस खेले गए, उसमें भी उन्हें रिफंड करना पड़ा था। तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को ये भी बड़ा एक लॉस हुआ है। बहरहाल क्रिकेट है, और मैं हमेशा से जब मेरे बचपन में हम क्रिकेट देखते थे तो एक सिगरेट साज कंपनी का एक स्लोगन हुआ करता था कि एंड क्रिकेट गोज टुगेदर। मैं उस वक्त भी कहा करता था कि रेन एंड क्रिकेट गोज टुगेदर। तो अक्सर तो बारिश की वजह से क्रिकेट मैचेस में रखना अंदाजी होती है, रखना पड़ता है। तो आइंदा जो है वो क्रिकेट मैचों के लिए, टेस्ट क्रिकेट को बचाने के लिए आईसीसी को कोई बहुत ही सर जोड़ के बैठना पड़ेगा और कोई मुस्तहसन फैसले लेना होंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान